अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयिर्याणम् नमो उपच्छायाणम् नमो लोये सौयसाखूडम् पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, देवादेव खजाराट श्री शांतिनाथ भगवान की, अध्यात्म शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद महाराज की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। आप सभी ने कल के दिन गुरुवर आचार्य श्री के द्वारा जिनवानी की अनमोल धरोहर के रूप में जैन गीता की महत्वपूर्ण प्रस्तुति को समझ लिया था। गुरुवर आचार्य श्री ने अपने प्रारंभिक समय से ही स्वाध्याय और साधना पर बहुत जोर दिया है। साधना के क्रम में जिस तरह वो आगे बढ़ते गए, स्वाध्याय में भी उनका वही क्रम निरंतर आगे बढ़ता रहा। और केवल उन्होंने स्वाध्याय ही नहीं किया, स्वाध्याय करते करते, चिंतन मंथन करते करते ग्रंथों की प्राकृतिक और संस्कृत भाषा का सरलीकरण भी किया। पद्यानुवाद के रूप में ग्रंथों के अनुवाद देना गुरुवर की अद्भुत काव्य कला क्षमता तो रही, हम सभी को एक बहुत बड़ी देन भी है। रहस्यपूर्ण गाथाओं को, श्लोकों को पंक्तियों में निबद्ध करना, सीमित छंद मात्राओं में अर्थ स्पष्ट करना सभी को आसान नहीं होता। पर गुरुवर को ये कार्य बहुत सहज था। असल में गुरुवर को अपने गुरुवर से ही ये विधा मिली है। और जब अपने गुरुवर ने अपने गुरुवर से ये पूछा था कि समय कैसे व्यतीत करेंगे, उपयोग को निरंतर धर्म ध्यान में कैसे लगाए रखें, तब गुरुवर ज्ञान सागर जी ने आचार्य को यही कहा था कि उपयोग को लगाए रखने के लिए सबसे सरल उपाय है कि मूल मूल ग्रंथों का स्वाध्याय करते रहें और स्वाध्याय में आने वाले ग्रंथों का अनुवाद करते रहें, भाषांतर करते रहें। इसी विधा को आचार्य ने चुन लिया। समण सुत्तम पर आधारित जैन गीता सभी के सामने आई। 1976 के चतुर्मास के बाद
गुरुवर का विहार आसपास हुआ। 77 के चतुर्मास की भूमिका भी बनने लगी, लेकिन उसके बीच में एक बड़ा प्रेरक संदर्भ है। फरवरी का महीना था। चतुर्मास से ही लोगों का प्रयास था कि गुरुवर का विहार हमारे क्षेत्र की ओर हो। उस समय मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में नई 24सी तैयार हुई थी बन करके। उस 24सी का पंचकल्याणक गजरत महोत्सव संपन्न होना था। पंचकल्याणक संपन्न तो समूचे देश में होते हैं, लेकिन पंचकल्याणकों के साथ उपसंहार में गजरत परंपरा ये सभी जगह नहीं है। वैसे इसका इतिहास बहुत प्राचीनता से जुड़ा है। धार्मिक कार्यों में गज का महत्व, हाथी का महत्व तो है ही, अश्व और वृषभ का भी महत्व है, लेकिन गज का अपना स्थान है। जैन जैनेतर सभी के लिए शुभ है। शकुन शास्त्र में भी गज हाथी के लिए शुभ माना है। माँ के स्वप्नों में भी हाथी दिखाई दे जाता है। और भारतीय इतिहास को जब टटोलते हैं, भारतीय इतिहास की प्राचीनता पर पहुंचते हैं, तो सम्राट एल खारबेल ने कुमारी पर्वत पर जिन मंदिर बना करके अरहत मंडप में पूर्वजों से चली आ रही अपनी प्राचीन प्रतिमा को, जो देश काल की परिस्थितियों के कारण कलिंग से निकल करके पाटलिपुत्र पटना पहुंच गई थी, पूर्वज जिस निधि को नहीं संभाल पाए थे, उस अद्भुत प्रतिमा को 500 बरस बाद पाटिलपुर पटना से लाकर, अपने पराक्रम से लाकर के, और उस भव्यतम प्रतिमा को कुमारी पर्वत के अरहत मंडप में विराजमान किया, बड़े समारोह से विराजमान किया। और उस समय हाथी पर श्री जी को विराजमान करके बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकाली गई, इस तरह का उल्लेख मिलता है। हाथियों पर राजा महाराजाओं की सवारी होती है। दक्षिण भारत में किसी ग्रंथ को बहुत बड़ा बहुमान देना होता है प्रभावना के रूप में, तो पात्र उस जिनवानी को लेकर के हाथी पर बैठता है और नगर भ्रमण आदि होता है। मतलब इस तरह की बहुत प्राचीन परंपरा है। बुंदेलखंड वालों ने कहीं से उसे पकड़ा और पंचकल्याणकों के उपसंहार में रथोत्सव के रूप में 3 मंजिला रथ बना करके हाथियों के द्वारा उस पंचकल्याणक मंडप की 7 परिक्रमा लगवाई जाती, और इसे गजरत महामहोत्सव, जो पंचकल्याणक से जुड़ा होता है, कहते हैं। और ऐसी परंपरा बनी। आज की तरह उस समय, पुराने समय में पंचकल्याणक नहीं होते थे। आज सामूहिक सामाजिक रूप में ज़्यादा संपन्न होते हैं। पहले एक ही परिवार अपनी तरफ से पूरा द्रव्य दान लगा करके मंदिर बनवाएगा, वही अपने द्रव्य दान से, खर्चे से समूचा पंचकल्याणक संपन्न कराएगा, और वही परिवार आसपास के इलाके की 10-20 गांव की समाज को भोजन उपसंहार में देगा,
और ऐसा करने पर ही उसके द्वारा किया गया पंचकल्याणक संपन्न माना जाएगा। ऐसा कार्य करने वाले उस दान दातार परिवार को वहां की उपस्थित समाज प्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, विद्वान या श्रेष्ठी वर्ग मिलकर के फिर साफा बांध करके उस परिवार को सिंगई की उपाधि देते थे। एक प्रचलन रहा 200, 250, 300 बरस पुराना, और ये परंपरा बहुत लंबे समय तक कायम रही। अब सब जगह स्वरूप बदल रहा है, तो पंचायती सामाजिक भी होने लगे। कभी कोई उदारमना परिवार चाहे तो करा भी सकता है। इस तरह से गजरथ और पंच कल्याणकों की इस चर्चा को आचार्य श्री ने विद्वानों के द्वारा आने जाने पर राजस्थान में भी सुन रखा था। आचार्य श्री के मन में जिज्ञासा भी थी कि देखें कैसा क्या होता है। कुंडलपुर के प्रवास में द्रोणागिर क्षेत्र कमेटी और समाज बंधुओं ने निवेदन किया कि गुरुदेव, द्रोणगिरी में पंच कल्याणक गजरथ महोत्सव संपन्न होना है, आपकी उपस्थिति परम आवश्यक है, प्रभावना में कारण बनेगी। निवेदन समाज ने किया, गुरुवर का मन भी बना, लेकिन एक बहुत बड़ी दुविधा थी। द्रोणगिरी क्षेत्र एकदम निरे जंगल में है, और यदि ऐसा कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वह इलाका उस समय के जोर पकड़े हुए डकैतियों के वातावरण का था। आज भी यदि कोई आता जाता है तो थोड़ा देख दाख करके मन में दिन में भी संशय सा होता है कि भाई एकदम जंगल के अंदर अंदर जा रहे हैं, कुछ दिख नहीं रहा है। अब तो आवागमन के साधन बढ़ गए, संपर्क सूत्र बढ़ गए, डर जैसी कोई बात अब बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उस समय डर की स्थिति थी। फिर सामान्य यात्रियों का आना जाना हो तो बात अलग है। बड़े समारोह में मेला का स्वरूप देख करके, जहाँ पर सब तरफ से श्रावक श्राविकाएं, संपन्न समाज के लोग रहते हैं, और मेले में कुछ और ज़्यादा संपन्नता लेकर के तैयारियों से जाते हैं। ऐसे निरे घने जंगल में क्षेत्र पर होने वाले पंच कल्याणक में कहीं कोई असुविधाएं न हो जाएं, समाज को भी चिंता थी और गुरुवर को स्वयं भी चिंता थी। और उसका मूल कारण ये है कि खास द्रोणगिरी गांव, द्रोणगिरी क्षेत्र में ही, गांव में ही आज भी जो पुराने समय से थी, वहाँ पर जो बहुत नामी गिरामी डाकू थे, मूरत सिंह वगैरह ठाकुर साहब, उनकी हवेली द्रोणगिर गांव में ही है, आज भी बनी हुई है। और वहीं पर यदि वो रहे और उनका इलाका हो तो मन में खटका तो लगा रहता है। तो कमेटी वालों ने सबसे पहले कार्य तो ये किया कि गुरुवर से निवेदन करने के पहले उन्होंने उस गांव में रहने वाले उन्हीं जिन लोगों का एक नाम था, दबदबा था, डर था, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते वहाँ पर, ऐसा उनका माहौल था। तो कमेटी वालों ने उन्हीं के घर जाकर के सबसे पहले निवेदन किया, ठाकुर साहब, आपके गांव में और आपके ही क्षेत्र पर पंच कल्याणक संपन्न होना है, आपकी आज्ञा हो तो हम तैयारियां आगे बढ़ाएं, क्योंकि आप हमारे यहाँ के मुखिया हो। आपकी सहमति और आपके सहयोग से ही हमारे क्षेत्र का पंच कल्याणक संपन्न होगा। जब कमेटी वालों ने और आसपास के गांव के बड़े जैनी बंधुओं ने जाकर के निवेदन किया, तो ठाकुर साहब तो ठाकुर साहब ही होते हैं। हाँ, होना है क्या? हाँ साहब, होना है, होना है तो करो। फिर भी साहब बहुत लोग आएंगे जाएंगे,
सुरक्षा होनी चाहिए। और हम तो आपको निवेदन करके निश्चिंत हो रहे हैं कि आपके संरक्षण में ही हमारा सारा कार्य संपन्न होना है। आप बताओ क्या करें, आप हमारे मालिक हो। अब उनको क्या, इतने ही तो चाहिए, कोई कुछ भी नहीं करेगा, करो यहां पर। लेकिन ठाकुर साहब एक बात और है कि आप तो हमारे इलाके के राजा हो ही, हम चाहते हैं कि हम अपने महाराजा को भी निवेदन करके आए। और हमारे महाराज ऐसे ऐसे होते हैं, उनका संग भी कुंडलपुर में है, उनको निवेदन करने जाने का भाव है, आपका सहयोग आवश्यक है। महाराज हैं, हाँ, अरे तुम्हारा जैनों का क्षेत्र तो तुम्हारे भगवान का क्षेत्र है, यहाँ पहले महाराज आते रहे हमने सुना है, और तुम्हारा जैन क्षेत्र महाराजों का है, तो महाराज को लाओ ना, हम भी सहयोग करेंगे, हम भी तुम्हारे महाराज के दर्शन करेंगे। बस हो गया काम, निश्चिंत। तारीख निश्चित हो गई, पत्रिका छप गई, आचार्य श्री को निवेदन कर दिया, आचार्य श्री को ये भी निवेदन कर दिया। आचार्य श्री इलाका थोड़ा इस तरीके का है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सब निवेदन कर लिया है, प्रबंध भी वैसा करके रखा गया है। पुलिस प्रशासन तो मदद करेगी, लेकिन स्थानीय जिनका नाम है उनका सहयोग भी लेना है, और हम लोग सब अच्छा काम करेंगे। आचार्य श्री को तो बाकी चिंता रहती नहीं, क्योंकि जंगल उनके निवास हैं, तो गुरुवर को भी जंगलों में ही रहना ज्यादा पसंद है। गजरथ कैसा होता है, गजरथ में कैसे श्री जी विराजमान करके परिक्रमा होती है, इंद्रानी गजरथ में महापात्र बनकर कैसे बैठते हैं, ये सुन रखा था, जिज्ञासा थी। गुरुवर समय पर उस समारोह में, कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, द्रोणगिर क्षेत्र पर संग विराजमान हुआ, प्रसन्नता बढ़ी। एकांत समय देख करके, भीड़ भाड़ में आना जाना उन लोगों का ठीक नहीं लगता, एकांत समय देख करके उन्होंने आकर के गुरुवर के दर्शन भी कर लिए, और गुरुवर को अपनी भाषा में आश्वस्त भी कर दिया। अब इतने बड़े महाराज को धर्म गुरु मान करके यदि कोई अपने आप में सबको समझने वाला आश्वस्त करे, तो उसकी भाषा भी तो ऐसी होती है, अरे गुरुदेव आप पधार गए तो अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, आपका आशीर्वाद चाहिए, हम लोग सब व्यवस्था करेंगे। गुरु को क्या मुस्कुराहट, आशीर्वाद। एकांत में अकेले में जाकर के ही उनका दर्शन लाभ लेना और निवेदन करना पर्याप्त था। भीड़ भाड़ से बचते हैं, लेकिन मालूम सबको रहता है, पुलिस को भी मालूम रहता है कि यही ठिकाने यहीं रहते हैं, पर पुलिस भी आमना सामना नहीं करती है, क्योंकि इलाका उनका अपने तरीके का था। और उन दिनों में मध्य प्रदेश इस मायने में बड़ा प्रसिद्ध भी रहा, बुंदेलखंड इलाका अपने आप में इन लोगों से भरा हुआ था। धीरे 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 समय बदला और अब कोई ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन उस समय आचार्य श्री के विराजमान होने से अपार जन समुदाय जैन जैनेतर क्षेत्र पर पहुंचे। बहुत अच्छे तरीके से पंचकल्याणक संपन्न हुआ। 25 फरवरी से 2 मार्च तक 1977 में ये आयोजन बड़ी भव्यता और प्रभावना से गुरुवर के सानिध्य में संपन्न हुआ। उसी समय दिगंबर जैन समाज के मार्गदर्शक नेतृत्व करने वाले 2 भाई का नाम बहुत प्रसिद्ध रहा है, साहू शांति प्रसाद जी और साहू श्रेयांश प्रसाद जी। इनका योगदान जैन समाज के लिए, क्षेत्रों के लिए काफी रहा। भारतीय ज्ञानपीठ उन्हीं के द्वारा बहुत बड़ी देन है। दान वगैरह में परिवार बहुत आगे रहा। दिल्ली में उनका निवास स्थान। साहू परिवार की उपस्थिति भी पंचकल्याणक में हुई।
साहू परिवार ने उस समय नए नए प्रकाशन के रूप में जैनेन्द्र सिद्धांत कोश के 4 भाग प्रकाशित हुए थे। और ये सोच करके पंचकल्याणक में गुरुवर विराजमान रहेंगे तो उन्हें क्या भेंट दे सकते हैं जिनवानी की इस दुर्लभ रचना को, इस धरोहर को ही गुरुवर को भेंट करें। तो साहू जी आए और उन्होंने गुरुवर को भेंट भी किया। कुछ देर आचर्षि देखते रहे, पलटते रहे। समय होने पर आचर्षि ने कहा, ग्रंथों को देख लिया है, अब आप इसे अपने पास रख लें। तो साहू जी बोले, गुरुदेव आपको ही भेंट करने के लिए लाए हैं, आपके स्वाध्याय में सहयोगी रहेंगे। तो आचार्य ने कहा, रहेंगे तो, लेकिन जहां हम रहें वहां रहेंगे, अभी हमारे बिहार का समय है, ये तो अभी हम रख नहीं पाएंगे। नहीं नहीं गुरुदेव आप इसे रखें। तो बड़ी निष्प्रहता दिखाते हुए आचार्य ने कहा कि नहीं, सब जगह मिल जाएंगे और रखने जैसा प्रबंध हमारे पास नहीं है, इसलिए आप इन्हें देखें। तब साहू जी को लगा, अरे ये तो अद्भुत बात है। ऐसे ही बिंदुओं से आचार्य श्री की छाप धीरे 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 श्रेष्ठियों पर पड़ती गई, विद्वानों पर पड़ती गई। ये फरवरी मार्च का समय था। क्षेत्र पर विराजमान होने के बाद में बिहार हुआ। ग्रीष्म काल बीता होगा आसपास ग्राम नगरों में। और 1977 में गुरुवर का चातुर्मास पुनः दूसरी बार कुंडलपुर में संपन्न हुआ। चतुर्मास के क्रम में वही सब चर्चाएं दिनचर्या को लेकर के, पर कुछ प्रेरक प्रसंग जो 76 और 77 के चतुर्मास के हैं। यद्यपि मैं उस समय संघ में नहीं था, आंखों देखा हाल तो नहीं है, लेकिन सुन करके तथ्यात्मक जो जानकारियां मिली हैं, कभी आचार्य के मुख से सुनने को मिला, कभी विद्वानों के द्वारा, कभी संघस्थ अपने मुनि राजों के द्वारा, तो लगा कि बाकी में 76-77 के चातुर्मास मध्य प्रदेश के सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर के समूचे देश में एक नई लहर पैदा करने वाले हुए। समूचे देश में उस समय मुनियों के चतुर्मासों की चर्चा इतने बड़े रूप में नहीं चलती थी, जितने बड़े रूप में सार्वजनिक तौर पर सारे देश में हलचल पैदा करने के रूप में आचार्य के 76 और 77 के चतुर्मास की चर्चा हुई। उसके अनेक कारण हैं। पहला कारण तो ये कि संघ स्वाध्यायी साधना संपन्न। दूसरी बात, एकदम नई उम्र के सभी साधक, बोलचाल और व्यक्तित्व की छाप अपने आप पड़ती थी। सीमित बोलना, कम बोलना, बोलना ही नहीं, अपनी दिनचर्या में लगे रहना आदि आदि अपने आप में उस समय लोगों को नएपन के रूप में लग रहे थे। आचार्य श्री की प्रवचन विधा, समाज के प्रति वात्सल्य का भाव, धर्म की परिभाषाओं को सहजता से स्पष्ट करना और आध्यात्मिक ग्रंथों को आचार्य कुंद और आचार्य समंत भद्र के ग्रंथों के रेफरेंस लेकर के प्रवचनों में धार्मिक विषय रखना आचार्य की अपनी एक मौलिक विधा रही है। इसकी चर्चा सब तरफ रही। संघ में चौका रखने की व्यवस्था थी नहीं। संघ के साथ कोई मूर्ति या आवागमन के प्रबंध बड़े हों, ऐसी कोई आवश्यकता गुरुवर को शुरू से नहीं लगी। निष्प्रहता से चर्या करना और जब समय आया संघ विहार कर दे, ये लोगों को अटपटा भी लग रहा था, नयापन भी लग रहा था और आकर्षण का केंद्र भी बन रहा था। अटकलें लोग ज्यादा लगाने लगे, आज ये होगा कल वो होगा। और लगभग गुरुवर के बारे में ये तय है कि जितनी अटकलें होती हैं, गेसिंग जितनी होती है, वो लगभग सब फेल होती है।
और जो हम सोच नहीं पाते हैं वो बहुत आराम से आसानी से आचर्यश्री करके निकल जाते हैं। ये सब लोगों को नयापन लगता था, अचरज में डालने वाला लगता था। विद्वान भी भ्रमित हो जाते थे, विद्वान भी लुब्ध हो जाते थे, ये समझ में ही नहीं आता गुरुदेव का स्वभाव क्या है। एक बार ऐसा हुआ, चतुर्मास आचर्यश्री का चल रहा था। रात्रि में पहाड़ पर्वत पर मंदिर जी में ही आचर्यश्री विराजमान रहते थे। दिन में लोगों का आवागमन दर्शनार्थ हो जाता था। आचर्यश्री आहारचर्या को नीचे आते थे। रात्रि में जिनको कुछ भी अपने भाव से जाना है तो उजाला टार्च वगैरह लेकर के मुश्किल से 2-4 जन जो कमेटी या ट्रस्टी वगैरह या क्षेत्र पर वो श्रद्धालु चले जाते, बाकी लोग ऊपर नहीं पहुंचते। और रास्ते भी थोड़े साफ सुथरे नहीं, थोड़े जंगली वातावरण, बरसात का समय, कीड़े वीड़े घूमते रहते हैं। जंगल में सांप बिच्छुओं का डेरा तो रहता ही है। तो ऐसे प्रसंगों को देख करके लोग दिन में फिर भी आवागमन करें, रात में नहीं करते थे। आचर्यश्री ऊपर ही रहते थे। लोगों को बहुत चिंता रहती थी, आचर्यश्री पहाड़ पर हैं, खुला जंगल है, बरसाती समय है, कीड़े पतंगे बाहर निकलते रहते हैं, सांप वगैरह भी पानी भर जाने से यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं आदि। एक दिन के समय में पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री धर्म चर्चा करने के भाव से ऊपर पहाड़ पर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें निकलते हुए सांप दिखा, मन में डर आया। फिर दूसरी चिंता हुई, अरे यहीं पास में मंदिर में आचर्यश्री रहते हैं, दिन में तो सब दिख जाता है, लाइटें हैं नहीं, ऊपर अंधेरा रहता है रात में, अरे ये काम तो चिंता का है। धर्म चर्चा तो भूल गए पंडित जी। आचर्यश्री के पास पहुंचे, दर्शन किए और चिंतित से दिखाई दिए। आचर्यश्री मुस्कुरा के पूछा कि क्या बात है? पंडित जी तो आते हंसमुख, प्रश्न लेकर के चर्चा करते। आचर्यश्री, रास्ते में एक सर्प दिख गया और मन में बड़ी चिंता आ रही है। यहाँ पर उजाले है नहीं, अंधेरा रहता है, घास फूस पूरा जंगल है, सांप था रास्ते में। तो आचर्यश्री सहज हंसते हुए कहते, तो क्या हुआ, रास्ते में मिला ना तुमको? 2 दिन पहले तो यहां मंदिर में भी 2 सांप खेल रहे थे। आचर्यश्री क्या कहते, 2 दिन पहले तो मंदिर में 2 सांप खेल रहे थे यहां पर। अरे मंदिर में? हाँ, तो ये तो सब उनके निवास स्थान है। पंडित जी को और घबराहट हो गई। मंदिर के अंदर हाँ खेल रहे थे, आचर्यश्री खेल रहे थे। अरे वो अपने तरीके से आ रहे जा रहे, अपन को क्या करना। तो आचर्यश्री के भावों को देख करके पंडित जी को लगा, ये तो अद्भुत साहस की बात है। मैं तो घबरा रहा, दिन में देख करके आचर्यश्री करे 2 खेल रहे थे यहां पर। तो निवेदन किया कि गुरुदेव, दिन में भले आप ऊपर मंदिर में रहो, शाम होते होते नीचे आ जाएं। नीचे भी आश्रम है, धर्मशाला है, आप वहां विश्राम करें, चर्या करके पहाड़ पर चले जाएं। आचर्यश्री ने तो सुना और टाल दिया। चलो देखेंगे। आचर्यश्री ने गुरुवर ज्ञान सागर जी के समय ही, जिस समय ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने आचार्य पद का परित्याग किया था और जिस दिन पहली बार उन्हें आचार्य के रूप में सम्मान मिला था, तो आचर्यश्री ने उसी दिन त्याग के रूप में घी का त्याग कर दिया था। घी का त्याग उन्होंने सहज रूप से किया। भाव जितने समय का भी गुरुवर के अंदर रहा होगा, लेकिन वो क्रम चलता रहा। समय सीमा गुरुवर के ख्याल में रही होगी, सभी बातें बताते तो नहीं है, लेकिन घी का त्याग चला और लंबे समय तक चलता रहा। इस लंबे समय तक त्याग चलने के कारण
गुरुवर के सिर में सरदर्द होने लगा था, आंखों पर काफी भारीपन आने लगा था। साधना और चिंतन का क्रम तो चलता ही था, कुंडलपुर में ये असुविधा बढ़ गई। कमेटी वालों को भी चिंता हुई, आचार्य को भी स्वयं लगा कि ऐसा कैसे ये हो रहा है, क्या कारण हो सकता है। जो भी अपने अनुभव के आधार पर समझ सकते समझ लिया, पर कमेटी वालों ने एक दिन कहा, गुरुदेव अपने किसी डॉक्टर को बुलाते हैं, वैद्य से बात करते हैं। वैद्य भी आए, डॉक्टर भी आए, देखा, बातचीत की, क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं आदि आदि। डॉक्टर को मालूम चल गया कि लंबे समय से घी का त्याग चल रहा है। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव आंखों पर असर आएगा और यदि ऐसा ही त्याग रहा तो आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। तो आचार्य कहने लगे कि चश्मा लगाना पड़ेगा? हाँ, तो चश्मा न लगाना पड़े इसके लिए कोई उपाय है क्या? आपको घी लेना पड़ेगा, घी लेना पड़ेगा। घी तो हमारा बंद है। नहीं गुरुदेव, निवेदन ही कर सकते हैं, बाकी तो आपके ऊपर है, आप विचार कर लें, देख लें। चश्मा लगा लो, चश्मा बनाए देते हैं, नंबर देख लिया है। नहीं, चश्मा तो नहीं लगाना अभी। तो पहले भी तो महाराज जियों ने लगाए हैं। चश्मा तो एक स्वाध्याय के लिए, चर्या के लिए एक समझ लीजिए कि मुनिचर्या का अंग तो नहीं है, लेकिन सहयोगी साधन तो है ही। उसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि चश्मा कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा रूपक लिए हो कि उस पर ज़्यादा चिंता करना पड़े। तो शास्त्र में भी कभी कभार ऐसी परिस्थिति में उल्लेख तो मिल जाते हैं, आप स्वीकार कर लें। हाँ देखेंगे, विचार करेंगे, ऐसा कह के डॉक्टर को संतुष्ट कर दिया और देखेंगे, विचार करेंगे। आचार्य ने जो भी विचार किया हो, पर धीरे धीरे घी लेना शुरू कर दिया और गाय के घी का प्रयोग किया। और गाय के घी का प्रयोग करते 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 आज के सन 2018 में आचार्य श्री बैठे हुए हैं। और जब भी संघ में चर्चा आती है, जब भी आचार्य श्री कुछ कहते हैं, वो कहते उस डॉक्टर को तो बुलाओ जिसने मुझे कहा था चश्मा लगेगा। वो कहाँ है डॉक्टर, उसको बुलाओ तो मुझे बात करनी है। वो कह रहा था अनिवार्य है, आपको चश्मा लगाना ही पड़ेगा। देखो अभी तक हमारा बिना चश्मे के काम चल रहा। आचार्य ने कुछ प्रयोग किए और गाय के घी का प्रयोग बहुत किया। आंखों में भी गाय के घी को धीरे धीरे लगाना शुरू किया। गाय के घी की ही सिर पर थोड़ी सी मालिश, या तलुओं में बहुत अच्छे से गाय के घी को लेकर के धीरे 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 करके। और ये तो सब निमित्त है। गुरुवर के अंदर का कोई ऐसा उपादान में पुण्य जाग गया कि जो कार्य दवाइयां लेने के बाद भी नहीं हो सकती, वो गुरुवर ने अपनी सहज साधना और अपने अनुभव से कर लिया। हम लोगों के पत्र वगैरह जाते हैं, ले जाने वाले कहते आचार्य ने तो तुरंत एकदम बिल्कुल ऐसे ही पढ़ लिया। उनको ये लगता है इस उम्र में चश्मा वश्मा लगाएंगे, नहीं, पढ़ लिया। अभी भी आचार्य को पढ़ने में कोई जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ सिद्ध होते हैं प्रयोग और किया। उस समय कोई ऐसी कर्म प्रकृति प्रेरित कर रही हो कि वैसी स्थिति बनी, लेकिन कर्म प्रकृतियां बदलती हैं और आज भी बिना चश्मे के काम गुरुवर का चल रहा। हंसते हुए संग में बार बार कहते, महाराज जियों को यदि अनुकूल आवश्यकता पड़ती है तो आशीर्वाद भी देते हैं कि हाँ देख लो, हाँ जैसा डॉक्टर कहे आप देख लो। और जब आचार्य श्री से कोई बात करते हैं, नहीं नहीं हमारा तो ठीक चल रहा, हमारा तो ठीक चल रहा, आप अपना देख लो, हमारा तो
ठीक चल रहा। प्रतिकूलताएं भी मोक्ष मार्ग में आती हैं, स्वास्थ्य को लेकर के, स्थान को लेकर के, प्रकृति को लेकर के, लेकिन गुरुवर ने सभी प्रतिकूलताओं को समय समय पर परिसहों के रूप में, उपसर्ग के रूप में सहजता से स्वीकार करके अपने साधना के क्रम को आगे बढ़ाया। स्वाध्याय का क्रम भी जारी रहा। एक अद्भुत संदर्भ मुझे याद आया। ब्रह्मचारियों का चौका वहां पर आश्रम के रूप में लगता था। आश्रम में ब्रह्मचारी लोग रहते थे, वृद्ध ब्रह्मचारी रहते थे, पहले से ही रहते थे। उन्होंने भी चौका लगाया, आश्रम में चौका लगा। कुछ लंबा समय भी बीत गया, तब भी उनके आश्रम में आचर्षी का आहार नहीं हुआ। ब्रह्मचारी भी स्वाध्यायी होते हैं। ख्याल आया कि आचर्षी को कोई चर्या संबंधी विकल्प होगा तो पूछ लें, निवेदन कर लें कि गुरुदेव क्या विकल्प है। हम लोग भी प्रतीक्षारत रहते हैं। ऐसा ब्रह्मचारियों ने जाकर के गुरुदेव को निवेदन किया, गुरुदेव हम लोग भी भावना रखते हैं, पर आपका लाभ हम लोगों को नहीं मिला अभी तक, कोई विकल्प तो नहीं है आपके मन में, ऐसा पूछ लिया। आचार्य ने कहा ऐसा तो कोई खास विकल्प नहीं है, पर थोड़ा सा इस बात को समझना चाहते हैं कि जो आश्रम का चौका लगता है, आश्रम की व्यवस्था से लगता है या आप लोग अपने तरीके से लगाते हो। आचार्य श्री का ध्यान इस पर था, क्योंकि आश्रम की व्यवस्था एक संस्था के तहत चलती है, ट्रस्टों से चलती है, और ट्रस्टों की व्यवस्था ट्रस्ट के हिसाब से चलती है। और यदि ऐसा कुछ है कि आश्रम के ही द्रव्य से ये चौका लग रहा है, तो आचार्य को अपनी चर्या में वो उचित नहीं लग रहा था। लेकिन आचार्य अपनी तरफ से पूछे कैसे? आचार्य भी ये जानते थे कि हम ना भी पूछे तो कुछ दिन बाद ये पूछने के लिए आएंगे ही आएंगे, क्योंकि स्वाध्याय में रोज बैठते हैं, चर्चाएं रोज चलती हैं। तो ऐसा पूछने पर ब्रह्मचारियों ने कहा, गुरुदेव अनुमान भी हमारा यही था कि आचार्य को आश्रम की व्यवस्था का कोई ऐसा विकल्प होगा। गुरुदेव कहना चाहता हूं कि हम लोग भी अपना द्रव्य लगाते हैं, भले ही हम लोग संस्था की व्यवस्था में अपना भोजन तो कर लेते हैं, लेकिन जब कभी भी गुरुवरों को, मुनिवरों को चौका लगाते हैं तो हम लोग भी अपना मिल करके अपना ही द्रव्य लगा करके चौका तैयार कराते हैं। तो ये संस्था का चौका नहीं है, ये हम लोगों के वृत्तियों का चौका है। अच्छा 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 अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, तो अगले ही दिन, अभी तो जैसे उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघन्य पात्र में दाता तलाश करता है उत्तम पात्र मिले, तो पात्र भी ये तलाश करते हैं कि जघन्य दाता, मध्यम दाता, उत्तम दाता कोई मिले। और श्रावकों में, गृहस्थों में यदि कोई प्रतिमाधारी वृत्ति का चौका हो तो उसे तो त्यागी वृत्ति महत्व देते ही हैं। आचार्य का आहार अच्छे से संपन्न हो गया, क्योंकि व्यवस्थाएं भी कुछ समझ लेना जरूरी होती हैं। आचार्य का हमेशा कहना रहा कि ट्रस्ट के फंड से या कोई मठों के फंड से मुनियों के चौके ना चलें, गृहस्थ लोग अपना द्रव्य लगाएं। आने जाने वाले भी कोई सहयोग देते हैं तो वो भी कथनचित व्यवस्था के लिए स्वीकृत हो सकता है कि भाई आने जाने वाले समय नहीं दे पाते, पर परिचितों को, सहयोगियों को भाई हमारी तरफ से द्रव्य दान करना, यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन फंड रखा हुआ है, अब फंड किस नाम पर रखा है, किस रूप में रखा है, कौन दातार किस हिसाब से दे करके गया है, हो सकता वो निर्माण कार्य के रूप में फंड रखा हो और तुमने इसमें लगा दिया, तो ऐसी गड़बड़ियां ना हो और दातार का द्रव्य जिस भाव से उसी जगह लगे, और आहार दान के रूप में अपना अपना थोड़ा थोड़ा द्रव्य लगे, ऐसा सोच आचार्य का प्रारंभ से ही रहा है। और इसलिए यह दूरी बना के रखी। जब गुरुवर ने अपने आर्यिका संघ का चातुर्मास श्रवण बेलगोला में कराया था, तब भी यह बात आई थी कि वहां पर इतना बड़ा संघ है तो चौके कहाँ कैसे लग रहे। तो भट्टारक जी ने कहा था मठ में बहुत प्रबंध है,
मठ का चौका पूरे 4 महीना चलेगा। उस समय विराजमान संघ में अपने आर्यिका संघ की बड़ी माता जी गुरुमती जी ने आचार्य श्री को समाचार भेजा, गुरुदेव यहाँ तो मठ के चौके की बात चल रही है, जो आपके प्रवचनों में हमने कई बार सुनी, योग्य नहीं है, अब बताओ क्या करें। तो आचार्य श्री ने कहा वहाँ पर रहने वाली समाज को भी प्रेरित करें, जो उतने अभ्यस्त नहीं है फिर भी सीखेंगे, जैन लोग हैं करेंगे, बाहर से कोई आते हैं चौके वाले तो ठीक है, मठ से लगे हुए चौके में आहार नहीं करना, ऐसा समाचार आचार्य श्री ने भिजवा दिया। परिणाम क्या निकला, जो कमजोर और जो डरने वाले लोग थे वहीं पर श्रवण बेलगोला गांव में रहने वाले, उन्होंने भी धीरे धीरे चौका लगाना शुरू कर दिया। और माताजियों का आहार जब सहजता से होने लगा तो उनमें उत्साह बढ़ने लगा, संस्कार पूरे परिवार को मिलने लगा। तो एक तो ये उपलब्धि हुई कि जैनी का विश्वास बढ़ने से उसके परिवार को संस्कार मिल जाते हैं, श्रद्धा तो परिवार रखते ही है, एक बात। दूसरी बात, बाहर के यात्री भी रुकने लगे और अपनी अपनी अनुकूलता से चौके की चर्या कराने लगे। भट्टारक जी को भी ये बात ख्याल में आ गई, तो उन्होंने उसी समय से नियम ले लिया। और वो हमेशा कहते कि प्रेरणा उस समय से मिली, उन्होंने अब मठ के द्रव्य से चौका लगवाने बंद कर दिए, चौके के रूप में ही दान स्वीकार करके व्यवस्था बनाने लगे हैं। इतना अंतर तो उन्होंने अपने यहाँ भी कर लिया, जो अत्यंत आवश्यक माना जाता है। आहार दान के निमित्त से जो फंड आएगा, जो दान आएगा, उससे ही चौका लगेगा, मठ के पैसे से, मठ के द्रव्य से। मठ में कई तरह से दान होते हैं, उस पैसे से कोई चौका नहीं लगेगा। ऐसा उन्होंने, जो भी वृद्ध या कोई भी साधु या संघ हैं आ गए तो एक क्षेत्र की जवाबदारी बनती है कि उनका प्रबंध करें, व्यवस्था करें, तो उसमें उतना अंतर किया। ये गुरुवर का दूरदर्शी सोच है और शास्त्रोक्त भी है। तो ऐसा ये संस्मरण एक कुंडलपुर में बना। पन्नालाल पंडित जी बहुत आश्चर्यचकित हो गए कुंडलपुर में, जब उन्होंने गुरुवर के स्वभाव को देखा। पहाड़ पर, पर्वतराज पर गुरुदेव विराजमान थे। पन्नालाल पंडित जी साहित्याचार्य सागर वाले वंदना करते हुए आगे बढ़ रहे थे। मंदिर में विराजमान आचार्य श्री को देखा, अर्घ्य चढ़ाया, दर्शन किए। आचार्य श्री उस समय कुछ लिख रहे थे, आचार्य श्री कुछ बोले नहीं और यूं हाथ करके फिर लिखने लगे। थोड़ी देर बैठे पंडित जी ने सोचा कुछ आचार्य श्री कहेंगे, आचार्य श्री कुछ बोले नहीं। पंडित जी ने फिर नमोस्तु किया, आचार्य श्री ने ऐसा हाथ कर दिया, फिर लिखने लगे। अब पंडित जी ने सोचा कि आचार्य श्री संकेत दे रहे हैं कि रुको, और बैठे रहे। फिर आचार्य श्री कुछ नहीं बोले तो पंडित जी को वंदना करनी थी, समय हो रहा था। नमोस्तु आचार्य श्री। फिर आचार्य श्री ने देखा ऐसा कर दिया, फिर लिखने लगे। पंडित जी को लगा कि कुछ बोल भी नहीं रहे और ऐसा लगता कि बैठने का संकेत कर रहे। पंडित जी समझ रहे बैठने का संकेत कर रहे, और आचार्य श्री तो। अब जब समय बीत गया तो पंडित जी से रहा नहीं गया। पंडित जी धीरे से पूछने लगे, आचार्य श्री कुछ कहने का संकेत कर रहे कि बैठूं, मुझे आगे वंदना करनी है। तो आचार्य श्री कहने लगे, नहीं, आपने नमोस्तु किया, हमने आशीर्वाद दे दिया और अपना काम करने लगे। बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ऐसा भी स्वभाव, कुछ बात नहीं, कुछ नहीं, ये नहीं। आचार्य श्री कहने लगे, पंडित जी मैंने बैठने का संकेत थोड़ी दिया, मैंने तो आशीर्वाद दिया और अपना काम शुरू कर दिया। ऐसे बड़े बड़े विद्वान ऐसे ही कार्यों से प्रभावित होते गए और पीछे लगते गए। एक बड़े विद्वान का चौका लग रहा था कुंडलपुर में, रोज स्वाध्याय में बैठता था, चर्चा करता था, आचार्य से भी खूब समय देते थे, लेकिन उसके यहां आहार नहीं हो रहा था, आहार नहीं हो पा रहा था। बेचैनी बढ़ गई। तो एक दिन आकर के दोपहर को कहता है, चर्चा करते करते कहता, गुरुदेव आपकी आंखों में तकलीफ का समाचार मिला था, सिर दर्द हो रहा है, किसी डॉक्टर ने कुछ चश्मा वगैरह के बारे में चर्चा की, ऐसा हमने सुना है। तो वो कहने लगा, गुरुदेव मुझे तो आपकी ईरिया पथ शुद्धि पर संदेह हो रहा है। ईरिया पथ वो कहलाती है जो मुनि महाराज देख करके चलते हैं, और
दिखाई बराबर दे और देख देख करके चले, ये ईरिया पथ मानी जाती। ईरिया पथ शुद्धि देख करके चलना। तो क्या कहता विद्वान अपनी भाषा में कि गुरुदेव मुझे तो आपकी ईरिया पथ पर संदेह हो रहा है, ठीक है कि नहीं है। अब इतना बड़ा विद्वान रोज धर्म की चर्चा करे और वो ऐसी बात करे, आचार्य क्यों, क्या, कैसे आपको लगा? बराबर सब दिखता है, मैं तो अच्छे से चलता हूं। नहीं नहीं गुरुदेव, आपकी ईरिया पथ पर तो मुझे संदेह होता है। क्या बात कर रहे हैं आप? सब बढ़िया तो है, सब दिखता है, अच्छे से दिखता है, ईरिया पथ अच्छी है हमारी, आपको संदेह कैसे हो रहा, किस बात का हो रहा? बोले गुरुदेव ये कहना चाह रहे हैं कि पड़गाहन में हम 5 फीट के खड़े खड़े बुलाते रहते हैं और 5 फीट का मैं आदमी आपको नहीं दिखता हूं, तो चींटी कीड़े मकोड़े क्या दिखते होंगे? क्या कहता, मैं 5 फुट का खड़ा होकर के रोज बुलाता हूँ नमोस्तु 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 अत्र अत्र अत्र, और मैं 5 फीट का आपको नहीं देख पाता हूँ पड़गाहन के समय, तो फिर आपको छोटे मोटे कीड़े मकोड़े क्या दिखते होंगे? आचार्य श्री को हंसी आ गई, अरे बहुत गजब की बात करी इसने तो। 1-2 दिन के बाद में उसके यहाँ योग बना, आचार्य श्री का पड़गाहन हुआ, आहार अच्छे से संपन्न हुआ, वापस आकर के बैठे, वो भी बहुत खुश होकर के हाथ जोड़ करके बैठ गया। आचार्य श्री ने देख करके कहा, क्यों ईरिया पशुद्धि बराबर है ना? बोले गुरुदेव एकदम बढ़िया है, कोई चर्चा ही की जरूरत नहीं, एकदम बढ़िया है, आपकी ईरिया पथ बहुत अच्छी है। दिख गया, मैं 5 फीट का नहीं दिख रहा हूं तो कीड़े मकोड़े क्या देखेंगे? तर्क उसका अच्छा था। इस तरीके के संस्मरण कुंडलपुर में ये लंबे समय तक चलते रहे। विद्वान आते रहे, चर्या देखते रहे, स्वाध्याय में बैठते रहे, आचार्य श्री की विधि, आचार्य श्री की व्यवस्था, आचार्य श्री का स्वाध्याय चिंतन प्रवचनों के लाभ से निरंतर प्रभावित होते गए। और ऐसे ही करते करते आचार्य श्री का चतुर्मास बीत गया। 1977 के चतुर्मास में क्या मिला हम सबको? आचार्य कुंद कुंद महाराज के द्वारा रचित क्रीम अध्यात्म का सार, जो समय सार ग्रंथ है, उस ग्रंथ का स्वाध्याय गुरुवर ने किया, चिंतन मंथन भी किया और उनकी गाथाओं पर अनुवाद भी किया। कुंद कुंद का कुंदन इस नाम से गुरुवर ने समयसार का अनुवाद किया। समयसार अपनी जगह नाम है, और कुंद कुंद का कुंदन, कुंदन यानी सोने में भी एक विशेष क्वालिटी जो होती है उसको कुंदन कहते हैं। कुंद कुंद का कुंदन मतलब कुंद कुंद का जो एक श्रेष्ठतम ग्रंथ है, उसके अनुवाद को गुरुवर ने कुंद कुंद का कुंदन नाम दिया। और यह अनुवाद का कार्य भी गुरुवर का 26 अक्टूबर 1977 को संपन्न हुआ। अनुवाद का कार्य तो पहले से चल रहा होगा, यह हो सकता कि उसी समय शुरू किया होगा, लेकिन प्रशस्ति ये कहती है कि समापन की तारीख 26 अक्टूबर 1977 है, जो चतुर्मास के बीच में ही रही। समयसार ग्रंथ के संदर्भ में आप सभी को जानकारी होगी, प्राकृत भाषा का ग्रंथ है और इस ग्रंथ में अधिकार तो 9 है, एक तरह से अध्याय, अधिकार जिसे कहते हैं, 9 अध्याय हैं और इन 9 अधिकारों अध्यायों में 415 गाथाएं हैं। कितनी गाथाएं? 415 गाथाएं हैं। जीवा जीवाधिकार 1, कर्तृकर्माधिकार 2, पुण्य पापाधिकार 3, आश्रव अधिकार 4, संबराधिकार 5, निर्जराधिकार 6, बंधाधिकार 7, मोक्षाधिकार 8 और अंतिम सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार 9वां अधिकार समयसार में है। अध्यात्म का ग्रंथ है, दार्शनिकता भी है
और सैद्धांतिक विवेचना भी गाथाओं में आई है। ऐसे समय सार का पठन पाठन करते हुए गुरुवर ने चिंतन पूर्वक आचार्य श्री के चिंतन का क्रम ये बनता है। संग में हमने देखा कि जितनी गाथाओं का उनको अनुवाद करना होता है, दिन में समय मिला तो ठीक है, अन्यथा शाम को ग्रंथ पलट करके उतनी गाथाओं को पढ़ लिया, देख लिया, पढ़ लिया, देख लिया, 2-4 बार दोहरा लिया और बस ग्रंथ अलग। अब रात में उन सामायिक के बाद में उन गाथाओं का चिंतन चलता रहेगा और चिंतन करते 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 अपने अपनी स्मृति में पद बनते जाएंगे। सुबह फिर उनका लेखन कर लेंगे। ये गुरुवर का क्रम। 2 गाथाएं, 4 गाथाएं, 10 गाथाएं, 5 गाथाएं, जितनी गाथाएं उनको उपयुक्त लगी उतनी ले ली, ग्रहण कर ली और अब कोई जरूरत नहीं ग्रंथ की। उसी पर एक एक शब्द पर गहराई से विचार चिंतन करके, भाव तो मालूम रहता ही है, ग्रंथों का हृदय तो मालूम रहता है, गाथाएं तो लगभग रटी हुई जैसी रहती हैं, पर विशेष रूप से करके ऐसा अनुवाद आचार्य श्री निरंतर करते रहे। आचार्य श्री ने स्वयं इस बात का उल्लेख किया है और कुंद कुंद के कुंदन के रूप में अपनी सारी भावना प्रकट भी की है। कुंद कुंद स्वामी और गुरुवर ज्ञान सागर जी से संबंधित जो 2 दोहे बहुत प्रसिद्ध और प्रचलित हैं हम सबके बीच में, वो कुंडलपुर की ही देन है। इसी समय सार के अनुवाद में मंगल कामना के रूप में गुरुवर ने अनेक दोहे लिखे। उसमें से एक दोहा है, कुंद कुंद को नित नमू, हृदय कुंद खिल जाए, परम सुगंधित महक में जीवन मम घुल जाए। गुरुवर कुंद कुंद को याद करते हुए कुंद कुंद को नित नमू, हृदय कुंद खिल जाए, जो हमारा हृदय अभी कुंद है वो खिल जाए, प्रफुल्लित हो जाए और परम सुगंधित महक में, उसकी परम सुगंधी में महक में जीवन मम घुल जाए, उसी गंध में सुगंध में हमारा जीवन भी घुल मिल जाए। ऐसी भावना भाते हुए आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी को याद किया है। कुंद कुंद स्वामी का नाम दिगंबर जैन परंपरा में बहुत बड़ी देन के रूप में याद किया जाता है। गुरुवर ज्ञान सागर जी को भी याद करते हुए गुरुवर ने लिखा, तरण ज्ञान सागर गुरु। अपन कहते हैं तरण विद्या सागर गुरु, अपन तो नकल कर रहे हैं, अपना बनाया हुआ थोड़ी है। गुरुवर ने अपने गुरुवर को लिखा है, तरण ज्ञान सागर गुरु, तारो मुझे ऋषिश, करुणा कर करुणा करो, कर से दो आशीष। ये दोहा तो गुरुवर ने अपने गुरुवर को लिखा है। गुरुवर की संपदा पर, उनकी विरासत पर अपना अधिकार शिष्य के रूप में बनता है। हम लोगों ने उसको बदल लिया। उन्होंने अपने गुरुवर को याद किया, उसी दोहे को लेकर के हम लोग अपने गुरुवर को याद करने लगे। और तरणी विद्या सागर गुरु, तारो मुझे ऋषिश, करुणा कर करुणा करो, कर से दो आशीष। ये दोहा भी समाज में बहुत प्रचलित है। प्रयोजन भी आचार्य श्री ने बताया है इसी अनुवाद में। समय सार का मैं करूं पद्यमयी अनुवाद, स्वयं अपनी लेखनी से लिखा है। समय सार का मैं करूं पद्यमयी अनुवाद, मात्र भावना मम रही, मोह मिटे परमाद। मोह भी मिटे, परमाद यानी प्रमाद भी मिटे। मात्र भावना इस अनुवाद में मेरी यह रही है और मैं भाव कर रहा हूं कि समय सार का मैं करूं पद्यमयी अनुवाद। ये भाव प्रकट किया, उद्देश्य भी बताया कि मेरी कामना, मेरी भावना केवल इस अनुवाद में इतनी है कि मेरा मोह का संस्कार टूटे, प्रमाद भी मेरे से निरंतर दूर रहे, ये भावना है। और ग्रंथ लेखन का रचना स्थान भी वही है जो पिछले दिन में कल मैंने बताया था। श्रीधर केवली शिव गए, कुंडल गिरी पे हर्ष, धारा बरसा योगुन, चरणन में इस वर्ष,
बड़े बाबा बड़ी कृपा की मुझ पे आदेश, पूर्ण हुई मम कामना पाकर जिन आशीष। यही पंक्तियां जो श्रवण सुत्तम के अनुवाद जैन गीता में लिखी, चूंकि स्थान वही है तो प्रशस्ति भी वही बनेगी। और अंत में गुरुवर और याद करते हुए समय सार के अनुवाद में गुरु की स्मृति करते हुए लिखते हैं, क्या लिखते हैं? हे कुंद कुंद गुरु कुंदन रूपधारी। कैसे थे कुंद कुंद स्वामी? कुंदन रूपधारी है। परंपरा में आचार्य कुंद कुंद का महत्व बहुत ही महान है, और पश्चातवर्ती आचार्यों ने, श्रद्धालुओं ने इतना सम्मान दिया है कुंद कुंद स्वामी को कि उनके नाम से दिगंबर परंपरा को मूल आमनाय के रूप में देख लिया। कुंद कुंद का नाम कहीं पर लिखा मिल जाए तो दिगंबर परंपरा ही सिद्ध होती है। ऐसा योगदान कुंद कुंद का, जिस समय श्वेतांबर दिगंबर मत में मतांतर हो रहे थे, श्वेत वस्त्रधारी अपने आप को मुनि और एक मोक्ष मार्गी के रूप में मान्यता दे रहे थे, उस समय निर्वस्त्र और निर्ग्रंथता पर जोर दे करके कुंद कुंद स्वामी ने लड़खड़ाती हुई परंपरा को संभाला। यही कारण है कि पश्चातवर्ती आचार्यों ने कुंद कुंद स्वामी के पूर्ववर्ती अनेक आचार्यों को भी सम्मान देते हुए, बहुमान देते हुए, उनका महत्व है, उनका योगदान है। कुंद कुंद के स्वामी के पहली भी दिगंबर परंपरा में आचार्यों का बड़ा महत्व है, वो सब मान्यता देते हुए कुंद कुंद को मूल संघ का संस्थापक, मूल आमनाय के कर्ता मान लिया गया। और इसलिए कुंद कुंद का नाम लिए बगैर, कुंद कुंद का प्रशस्ति में नाम लिखे बगैर दिगंबर जैन परंपरा प्रामाणिक ही नहीं बनेगी। ये महत्व कुंद कुंद का है। इसलिए मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी के बाद में मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम कह दिया गया। गुरुवर ऐसी ही स्मृति करते हुए महत्व समझते हुए कह रहे हैं कि हे कुंद कुंद गुरु कुंदन रूपधारी, स्वीकार हो कृति तुम्हें, कृति है तुम्हारी, स्वीकार हो कृति तुम्हें, कृति है तुम्हारी। दो ज्ञान सागर गुरु मुझको सुविद्या। अपने गुरु को याद किया, दो ज्ञान सागर गुरु मुझको सुविद्या, विद्यादि सागर बनूं तज दूं अविद्या। मेरे गुरुवर ज्ञान सागर जी आचर्षी भाव भा रहे हैं कि मुझे सुविद्या प्रदान करो। सुविद्या तो प्रदान की ही है, सुविद्या प्रदान नहीं की क्या? की है। फिर क्यों मांग रहे जब पहले ही मिल गई? अरे ये तो ऐसी अद्भुत निधियां होती हैं कि जितनी मिले उतनी कम है, और जितनी बार मिले उतनी बार भी कम है, बार बार मिले और बहुत ज्यादा मिले, ऐसी भावना भाते रहते हैं। तो हे कुंद कुंद गुरु कुंदन रूपधारी, स्वीकार हो कृति तुम्हें, कृति है तुम्हारी, हमारी थोड़ी है, हमने तो अनुवाद किया है। मूल कृति, मूल रचना तो हे कुंद कुंद स्वामी आपकी है, तो आपको ही समर्पित करते हैं। तो ज्ञान सागर गुरु मुझको सुविद्या, विद्यादि सागर बनूं तज दूं अविद्या। ऐसा भाव गुरुवर ने अपनी अनुवाद की कृति में प्रकट किया है। ऐसे अनुवाद को लेकर के जब आचार्य श्री ने समाज के बीच में बात रखी तो सभी को अपार प्रसन्नता हुई कि कुंडलपुर के 77 के चातुर्मास में एक और अद्भुत रचना गुरुवर के कर कमलों से हम सभी को प्राप्त हुई है। समय पाकर के ग्रंथ का प्रकाशन किया गया, लोगों को उसका बड़ा लाभ मिला। गुरुवर हमेशा कहते हैं कि साहित्य की रचना या अनुवाद आदि के जो भी कार्य मैं करता हूँ, केवल और केवल
अपने उपयोग को लगाने के लिए ही करता हूं, उससे बहुत जन लाभान्वित हो जाएं, ये उनके पुण्य और उपादान की बात है। अन्यथा साधक तो अपने उपयोग को लगाने के लिए स्वाध्याय करता है। साधक अपने उपयोग को लगाने के लिए ही लेखन, चिंतन और अनुवाद करता है। आचार्य श्री की लेखनी से अद्भुत रचनाएं ग्रंथ के रूप में हमारे तुम्हारे बीच में आई हुई हैं, और ऐसा समय सार जो अध्यात्म की दृष्टि से मुनियों को ही बहुत महत्वपूर्ण है। गृहस्थ उसका एक तरह से व्याख्यान तो सुन सकते हैं, उस पर प्रवचन भी सुन सकते हैं। कथनचित यदि क्षयोपशम और क्षमता है या रुचि भी है तो भूमिका के अनुसार पढ़ भी सकते हैं। लेकिन उसमें जिस आनंद की बात कही गई है, जिस ज्ञानीपने की बात कही गई है, जिस मुमुक्षु की बात कही गई है, वो ज्ञानीपना, वो मुमुक्षुपना गृहस्थों की भूमिका में नहीं आता है। इसलिए गृहस्थ उसका स्वाध्याय कर भी लें तो वो आनंद उन्हें उस भूमिका में आएगा नहीं। पढ़ने का आनंद आएगा, लेकिन आत्मा की निर्विकल्पता का, शुद्धोपयोग का आनंद, जो समय सार का यथार्थ आनंद है, वो गृहस्थ की असंयम अवस्था की भूमिका में आरंभ और परिग्रह से जकड़े हुए गृहस्थों को नहीं आ सकता है। कथनचित यदि कोई देशव्रती श्रावक श्राविका भी बन गए तो भी उनकी भूमिका अभी सर्वारंभ परिग्रह का त्याग न होने के कारण, निर्ग्रंथता का पद प्राप्त न होने के कारण उन्हें उसका आनंद अनुभव संभव नहीं। ऐसा समय सार में भी ज्ञानी की भूमिका, मुमुक्षु की भूमिका को स्पष्ट करते हुए टीकाकारों ने लिखा है। अन्य ग्रंथों से भी ऐसे ही सिद्धांत प्रकट होते हैं, स्पष्ट होते हैं। समय समय पर इन सभी की चर्चा आपके बीच में रखी जाएगी, क्योंकि ये भी सभी रहस्य के बिंदु हम लोगों ने भी अपने गुरुवर से ही सुने हैं, चरणों में रह करके सीखे हैं। तो क्यों ना हो, जो गुरुवर के चरणों में रह करके सीखा है, जो गुरुवर के चरणों में रह करके पाया है, उसे गुरुवर के नाम की ही प्रवचन माला में, संत शिरोमणि प्रवचन माला में इस विषय को भी बीच बीच में स्वाध्याय के रूप में गुरुवर की जीवनचर्या के प्रेरक प्रसंगों को लेकर के, संस्मरणों को लेकर के, और अपने स्वाध्याय में जो गुरुवर से अद्भुत निधियां रहस्य की प्राप्त हुई हैं उन्हें रखा जाए। और ऐसी ही संयोजना से ये प्रवचन माला आपकी आगे बढ़ेगी। समय आपका हो गया है। सन 1976 और 77 के 2 दिन हुए। अब 77 के बाद में 78 79 का काल कैसा आचार्य श्री का बीता, इसकी चर्चा कल आपके बीच में करेंगे। समय बराबर अपना 1 घंटे का हो गया है। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की